Dear children, today I will teach you lesson number 2 from English course book. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश कोर्स बुक का लेसन 2 समझाऊंगी. द नेम ऑफ दिस लेसन इज वर्ड मीनिंग. इस लेसन का नाम है वर्ड मीनिंग. इसका मतलब होता है शब्द अर्थ. आप रीडर में सारे ही लेसन्स में वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पढ़ते आए हैं हमेशा से. यह लेसन उसी के बारे में है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड मीनिंग. सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग की महत्व बताती हूँ, वर्ड मीनिंग की इम्पॉर्टेंस बताती हूँ, क्यों ज़रूरी है वर्ड मीनिंग. लर्निंग न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट अ रैपिड इम्प्रूवमेंट इन योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश. जब आप न्यू वर्ड्स को उनके अर्थ के साथ सीखते हैं, नए शब्दों को उसके अर्थ के साथ सीखते हैं, तो आपके शब्दकोश में रैपिड इम्प्रूवमेंट होता है, यानी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है. आपका शब्दकोश बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है. विच इन टर्न इंक्रीज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग और कन्वर्जिंग. और यह किस में टर्न हो जाता है, इससे क्या टर्न होगा, आपकी जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, राइटिंग बाय राइटिंग और कन्वर्जिंग, लिखने के द्वारा कम्युनिकेट करना या कन्वर्जिंग, बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके इंग्लिश में लिखने की जो आपकी एबिलिटी है, योग्यता है, उसको भी बढ़ावा मिलता है, वो भी बढ़ती है. किससे? जब न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग्स आपको पता होंगे तो आप कोई बात लिखना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो वो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे. इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू कन्वे योर थॉट्स मोर इफेक्टिवली. यह आपको आपके थॉट्स और प्रभावकारी ढंग से लोगों तक कन्वे करने में भी योग्य बनाता है. यानी कि आपको न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स आप जितने अच्छे से आपको पता होंगे, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, यानी दूसरों तक अच्छे प्रभावकारी ढंग से इफ़ेक्टिवली पहुंचा सकते हैं. एंड अंडरस्टैंड अदर्स आइडियाज़ मोर क्लियरली. और आप दूसरों के आइडियाज़ को भी, यानी दूसरों के विचारों को भी अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है इंग्लिश में, आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी. लेकिन यदि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो आपको उसकी बात पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो यह आपको दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है, योग्य बनाता है. क्या चीज़? वर्ड मीनिंग. जितने वर्ड मीनिंग आपको लर्न होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे आपकी वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट होगा. लेट्स लर्न अबाउट वर्ड मीनिंग्स. तो आइए चलते हैं, हम वर्ड मीनिंग्स सीखते हैं. आई विल टीच यू ईच वर्ड मीनिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी. मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग, यानी हर शब्द का अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी, सिखाऊंगी. फर्स्ट, अक्रॉस. ऑन द अदर साइड ऑफ, इसका इंग्लिश मीनिंग है, एंड हिंदी मीनिंग इज उस तरफ या उस पार. सेकेंड, एडवांस, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना. थर्ड इज अलमाइटी, वेरी ग्रेट, इन्फिनिटली पावरफुल, गॉड. इसको हिंदी में कहा जाता है अलमाइटी को सर्वशक्तिमान. ये शब्द भगवान के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए गॉड भी इसमें मीनिंग में आया है. नेक्स्ट इज एंशियंट, वेरी ओल्ड, पुराना या प्राचीन. नेक्स्ट इज एक्वेरियम, अ टैंक फॉर कीपिंग फिश. फिश को रखने का टैंक, जिसे हम हिंदी में मछली घर कहते हैं. एनुअल, ईयरली, वार्षिक या सालाना. आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह. बाल्ड, हैविंग नो हेयर ऑन हेड, जिसके सिर पर हेयर नहीं होते, बाल नहीं होते, उसे बाल्ड कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गंजा. नेक्स्ट इज बियर्ड, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चिन ऑफ अ मैन. मैन की चिन पर
चिन क्या होती है? लिप्स के जो नीचे का भाग होता है उसे चिन कहा जाता है, ठोड़ी भी हम उसे कहते हैं। तो मैन के जो चिन होती है उस पे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, मतलब बाल उग जाते हैं वहाँ पर, उसे हम हिंदी में दाढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट इज बिगिन, टू स्टार्ट, शुरू करना। बिट्स, स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग, छोटे छोटे टुकड़े। बूस्ट, टू इनकरेज, बढ़ावा देना। नेक्स्ट वर्ड एंड देयर मीनिंग्स आर ब्राइट, शाइनिंग, इंटेलिजेंट, चमकीला, बुद्धिमान। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो हम उसके लिए भी बोल सकते हैं कि यह बहुत ही ब्राइट माइंडेड है, तो इसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बोस्ट, सेल्फ प्रेज, खुद जो, सेल्फ यानी खुद, प्रेज यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, जो खुद की तारीफ करे। केयरलेस, नॉट अटेंटिव, थॉटलेस, इररिस्पॉन्सिबल, लापरवाह। कारपेंटर, पर्सन स्किल्ड इन वुडवर्क, जो व्यक्ति लकड़ियों के काम में निपुण हो या लकड़ियों का काम बहुत अच्छे से करता हो, उसे हम कारपेंटर कहते हैं, जिसे हिंदी में सुतार या बढ़ई कहा जाता है। नेक्स्ट इज सर्टेन, स्पेसिफिक, श्योर, निश्चित। नेक्स्ट इज शेफ, अ कुक इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में भोजन बनाने वाला, खाना बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे शेफ कहा जाता है, हिंदी में उसे रसोइया कहते हैं। चेयरमैन, अ चीफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ मीटिंग, किसी मीटिंग यानी बैठक या किसी संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया या मुख्य व्यक्ति, किसी संगठन का मुखिया। क्लासमेट, वन हु स्टडीज इन द सेम क्लास, एक ही कक्षा में पढ़ने वाला, जैसे कि आपके क्लासमेट्स से बहुत सारे जो आपके साथ आपकी ही क्लास में पढ़ते हैं, वे सब आपके क्लासमेट्स हैं। नेक्स्ट इज कॉबलर, वन हु मैंड्स शूज़, जो शूज़ को मैंड करता हो, यानी जो शूज़ को मरम्मत करता हो, उसको सुधार करता हो, वो कॉबलर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में मोची कहते हैं। कलरफुल, फुल ऑफ कलर्स, रंग बिरंगा। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल, गिविंग ईज, आरामदायक। कमांड, ऑर्डर, डिमांड, आदेश, मांग। कंपेल, टू फोर्स, जोर देना या बल देना। कंडीशन, सिचुएशन, हिंदी में इसे स्थिति कहा जाता है, स्थिति। कंप्लीट, टू फिनिश, होल, समाप्त करना, संपूर्ण। क्राउड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे संख्या में लोग अगर हों तो उसे हम कहते हैं क्राउड, जिसे हिंदी में भीड़ कहा जाता है। क्लाउन, जोकर, जोकर आप सभी ने देखे हैं सर्कस में, जो हमें एंटरटेन करते हैं, हमें हंसाते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, उन्हें क्लाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी, डिज़ायर टू नो, जानने की इच्छा या जिज्ञासा, इसे हिंदी में कहा जाता है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।